हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग पीएचपी सीरीज का कंस्ट्रक्टर फंक्शन को देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर होता है क्या, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये टॉपिक। तो कंस्ट्रक्टर इन पीएचपी, a constructor is a special method that is automatically called when an object of class is created। मतलब इसका ये होता है कि आप कोई भी क्लास बना रहे हो, उसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिफाइन कर दिया। जैसे आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा। मतलब कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक मेमोरी एलोकेट होता है, जैसे उसका मेमोरी एलोकेट हुआ तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाता है। इट इज कॉमनली यूज टू इनिशियलाइज अ प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। अगर आपने कोई ऐसा प्रॉपर्टी या वेरिएबल डिफाइन किया है या मेथड डिफाइन किया है कि जैसे प्रोग्राम लोड हो और वो मेथड लोड हो जाना चाहिए कुछ एक्शन हुए बिना, तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे हम लोग मोस्टली एप्लीकेशन में आपको कोई अथेंटिकेशन कर अथोराइजेशन करना है कि कोई भी यूआरएल जब पेज लोड हो तो उसी टाइम पे चेक हो जाए कि वैलिड है कि नहीं, वैलिड है तो आगे जाए। तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हो। कोई मेथड को लोड करना है जो बहुत जगह पे यूज होता है, तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको लोड कर सकते हो। द कंस्ट्रक्टर मेथड इज ऑलवेज नेम कंस्ट्रक्ट, और उसका जो मेथड है उसका नेम हमेशा कंस्ट्रक्ट होता है डबल अंडरस्कोर में, जिसको मैजिक मेथड बोलते हैं। इट कैन एक्सेप्ट पैरामीटर, मतलब कंस्ट्रक्टर जो होता है वो पैरामीटराइज भी होता है और विदाउट पैरामीटराइज भी होता है। इट इज यूज टू सेट अप इनिशियल वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, मतलब आपने कोई ऐसा प्रॉपर्टी डिफाइन किया है और उसका वैल्यू आप भेज रहे हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, तो वहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समझो आपने कंस्ट्रक्ट करके क्लास बनाया, उसके अंदर कुछ आपने प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया, जैसे $a, $b, $c। फिर उसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर मेथड को बनाया, पब्लिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज। आपने पास किया, उसके बाद दिस ऑफ ए इक्वल टू $a, दिस ऑफ बी इक्वल टू $b। अभी क्या होगा कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर का। अब मैंने यहाँ पे पास किया A:10, B:20, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, है ना, उसके बाद ही ये कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 आ जाएगा। सेकंड भी मैंने दो एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने 40 और 20 पास किया, इसमें वैल्यू आया। अब मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाया ऐड, मैंने उसको उसके अंदर क्या किया, एक कैलकुलेशन किया, ऐड किया, ए और बी को ऐड कर दिया। फिर मैंने दूसरा मेथड बनाया सबट्रैक्ट, जिसमें मैंने क्या किया, ए और बी को माइनस कर दिया। उसके बाद फिर मैंने ऑब्जेक्ट ए ऑफ सब, मतलब क्या किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन को जब कॉल किया, बट मैंने वैल्यू तो यहाँ पे पास किया नहीं है ना। मैं केवल तो फंक्शन को कॉल करो तो वैल्यू मिलेगा कैसे, क्वेश्चन तो ये उठेगा। इस होता क्या है कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और वैल्यू पास किया, यहाँ पे वैल्यू सेट हो गया, इनिशियलाइज हो गया वैल्यू। अब होती है बात कि मैं किस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मैंने अभी समझ जाओ कि इस ऑब्जेक्ट से सब्ट्रैक्ट या सब फंक्शन को कॉल किया, जैसे मैंने किया तो वैल्यू यहाँ पे ले लेगा, ए इक्वल टू 40 एंड बी इक्वल टू 20। वे वैल्यू मिल गया यहाँ पे 40 एंड 20। अब 40 में से 20 जाएगा तो बचेगा 20, सी में आ गया 20, ये रिटर्न कर देगा। मैंने इस इको किया तो 20 आ गया। फिर मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट से ऐड को कॉल किया, और उसमें मैंने क्या पास किया, 10 एंड 20। अब यहाँ पे आ गया 10, ये 20 ऐड हो जाएगा, 30 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया 30, है ना। तो मैंने रन किया तो यहाँ पे 20 एंड 30 आ गया, 20 माइनस का, 30 एडिशन का। अभी उसके बाद ये आया। फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया, एक और क्लास बनाया, सॉरी क्लास बनाया, जिसका नाम मैंने डाल दिया डिटेल्स। मैंने दो प्रॉपर्टीज को वहाँ पे इनिशियलाइज किया, नेम और एज। उसके बाद से मैंने कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाया और वहाँ पे मैंने नेम और एज पास किया। मैंने नेम इक्वल टू ब्लैंक क्यों डाला है, सपोज अगर आपने नेम इक्वल टू वैल्यू नहीं पास की है तो यहाँ पे एरर आने लगेगा, राइट, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर तुरंत कॉल होता है ना। तो मैंने नेम इक्वल टू और इसका ब्लैंक डाल दिया, नेम का इनिशियलाइज कर दिया और एज को इनिशियलाइज कर दिया। अब डिस्प्ले में मैंने क्या किया, नेम और एज को प्रिंट किया। तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, डिटेल क्लास का, राइट।
अब मैंने नेम में डाल दिया जॉन और एज में डाल दिया 13। फिर मैंने कॉल किया यहाँ पे इसको डिस्प्ले को। तो अभी तो मैंने डिस्प्ले तो ब्लैंक, मैंने पैरामीटराइज डिस्प्ले में तो कुछ पास नहीं किया, बट मैंने जब इनिशियलाइज किया उस पे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर्टी का सेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ जाएगा जॉन और एज। अभी समझो मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पास ही नहीं किया, तो ये ब्लैंक है, ब्लैंक है तो ब्लैंक लेगा, तो ब्लैंक लेगा, राइट। ऐसा है। अभी क्या किया मैंने यहाँ पे पास किया और मैंने यहाँ पे इसको केवल नेम पास कर दिया, राइट। देखो अभी एरर आ गई, वहाँ पे क्या एरर आया, देखो क्या एरर है, फंक्शन कंस्ट्रक्ट में एरर आ गया। अभी मैंने इसको सेव कर रहा हूँ और मैं इसको रन करूंगा। अभी देखो एरर क्या आएगा, देखो एरर फटल एरर। जब फटल एरर आता है तो एग्जीक्यूशन वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। देखो एरर का भी टाइप होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा। एक होता है नोटिस, वार्निंग, फटल। नोटिस में एग्जीक्यूशन होता रहेगा, बट फटल में एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। वार्निंग में आपको एरर आएगा बट एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे फटल एरर है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो इसमें क्या आ रहा है, अनकैच आर्गुमेंट काउंट एरर टू फ्यू आर्गुमेंट इस फंक्शन रिटर्न, मतलब जीरो पास, मतलब इसमें क्या है, कुछ पास ही नहीं हो रहा है ना। तो अपने को ब्लैंक करना पड़ेगा। तो अभी एरर हट गया, ओके। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर, अब इस डिस्ट्रक्टर भी होता है, जो एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।